8th standard students. Today I am going to continue with the chapter 2.2 of English. Nature created man and woman as equal. House and its surrounding are a sight of peace in the clearly morning of April. हाउस और उसके चारों बगल का सराउंडिंग जाता हो एक शांति प्रिय माहौल था सुबह की अर्ली मॉर्निंग अप्रैल के अर्ली मॉर्निंग में. इट नेस्लेस बाय द साइड ऑफ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. ये एकदम नज़दीक था क्रिस्टल क्लियर वाटर के स्ट्रीम के पास. स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे. स्ट्रीम जो है नीचे की तरह आ रहा था ग्रीन माउंटेन से 2 mile अवे. देर इज a stretch of 100 of acres of fertile land rolling with yellow mustard flower between the mountain range and the house. पूरा ग्रीन जो माउंटेन्स है पूरी जगह फैला हुआ है. 100 of acres में खेती फैली हुई है मस्टर्ड फ्लावर्स के साथ. बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड हाउस, माउंटेन रेंज हाउस के बीच में. गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस. गार्डन हाउस के फ्रंट में. ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बेरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ हाउस. बहुत सारे टाइप के पेड़ और फूल जो है उगे हुए हैं पूरी जगह. तो दिस फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द आंसर. हाउस एंड सराउंडिंग आर अ साइट ऑफ पीस इन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल मंथ के मॉर्निंग अप्रैल में हाउस जो है अच्छी दृश्य से सराउंडिंग है. इट इज़ क्लोज टू द स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल वाटर के क्लोज है. स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन ओनली 2 miles और अवे. स्ट्रीम जो है ग्रीन माउंटेन्स के पास से होके गुजर रहे 2 mile अवे से. दे स्ट्रेच ऑफ 100 of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and house. बहुत दूर तक खेती फैली हुई है जिसमें मस्टर्ड फ्लावर लगे हुए हैं. गार्डन जो है हाउस के सामने ही है. ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ बेरिंग फ्लावर्स वेरियस यूज एंड फ्रूट्स ग्रीव ऑन ऑल साइड्स ऑफ हाउसेस के चारों बगल फ्रूट्स उगे हुए हैं, फ्लावर्स उगे हुए हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. कंट्री कोर्ट यार्ड स्मेल ऑफ जैस्मिन विच ब्लूम्स इन द बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स. जैस्मिन की स्मेल आ रही है आंगन में. फ्रेगनेंस मिंगल्स विद द थिन स्मोक दैट राइज फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक. अगरबत्ती के धुएं के साथ ये फूल की खुशबू मिक्स हो जा रही है. बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्टार ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ कोर्टयार्ड के मिडल में ही अगरबत्ती जल रही है. राइट. सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है कि आंगन में जैस्मिन का फूल उगा उसकी स्मेल आ रही है, अगरबत्ती के स्मेल के साथ मिक्स हो रही है. आसंग बी इज़ इन हर रीडिंग रूम एंड इज़ बिजी राइटिंग एन आर्टिकल्स. आजमंगी जो है आर्टिकल्स लिख रही है अपने रूम में बिजी है. सी इज़ मिडल एज मदर ऑफ द 3 children एंड जर्नलिस्ट एंड वुमेंस राइट एक्टिविटीज़. ये एक मिडल एज औरत है, 3 बच्चों की माँ है और जर्नलिस्ट है. लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर. लैंथोई उसकी सबसे छोटी बेटी एंटर द रूम में आती है. सी इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल. वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है. टुडे सी लुक्स थॉटफुल एंड सी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड. वो बहुत सोच रही थी आज और मदर के साइड में बैठती है. एट द साइड ऑफ अ चाइल्ड आजमंगी लविंगली आस्क हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर. तभी उसकी मम्मी उसको पूछती है लैथोई को कि तुमने अपना स्टडी ख़त्म किया. तो जो लेंथोई ये बोलती यस मदर आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट. मैंने रात में ही ख़त्म कर दिया था. टुडे बीइंग संडे आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. आज संडे में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ. लेथोई सेज एंड वेट फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स. लेथोई इतना बोलती है और अपने माँ का वेट करती है. टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. आजमंगी आस्क्ड इट क्वाइट अम्यूज्ड. आजमंगी उसकी मम्मी पूछती है क्या करना चाहती हो. मदर टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज ए स्पीकर इन द सिम्पोसियम एट आवर स्कूल. माँ मैं कल अपने स्कूल में सिरोई लिली हाउस के ऊपर स्पीकर बनने जा रही हूँ और कुछ मैं डिस्कशन करके कुछ स्पीच देने वाले हूँ. टॉपिक इज़ गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इज इक्वल. टॉपिक है भगवान ने मैन और वुमेन को इक्वल बनाया. विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव डिस्कशन विद मी. क्या आप मुझे थोड़ा गाइड करोगी. लेथोई प्रेसेस ऑन हर मदर. लेथोई अपनी माँ को बोलती है ऐसे. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है. आजमंगी जो है एक माँ है, 3 बच्चों की माँ है. एक मिडिल एज ग्रुप है जो जर्नलिस्ट भी है, वुमेंस राइट एक्टिविटीज़ भी है. लेथोई उसकी सबसे छोटी बेटी है जो रूम में एंट्री लेती है और बहुत थॉटफुल रहती है. वो माँ के बगल में आके बैठ जाती है. तभी आजमंगी पूछती है क्या तुमने ये होमवर्क किया. तो लेथोई बोलती है यस मम्मी मैंने रात को होमवर्क कर लिया था. आज संडे है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है. तो आजमंगी बोलती क्या करना है. तो लेथोई बोलती है कि मुझे आज स्पीच देना है गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इक्वल का. लेथोई हैज जस्ट हैड अ डिस्कशन विद हर मदर ऑन द टॉपिक. Tomba, her father, is a husband supportive of activities of his wife and loving father.
तभी जब वो डिस्कशन करती रहती है, तोम्बा जो है उसके पिताजी आते हैं। ही इज़ लॉयर एंड सोशल वर्कर, लॉयर और सोशल वर्कर है। वो एडवोकेट द कॉज ऑफ वुमेन, जो वुमेंस के बारे में लड़ते हैं। ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, अपने वाइफ के ऊपर हमेशा प्राउड करते हैं। द टू डॉटर एंड द सन, दो डॉटर और सन है। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। समय में फ्री मिलने पे वो अपना हेल्प, वाइफ का भी हेल्प करते हैं और सोसाइटी का भी हेल्प करते हैं। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैंस वर्क एंड वुमेन्स वर्क एनीवेयर, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते। इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट्स यू हैव टू फर्स्ट मेमोराइज द वर्ड मीनिंग। नेस्ले is close to, rolling, extending in large gentle slope, fragrance, pleasant smell. Symposium, a meeting at which experts have discussion. Praises on, persuade someone to do something. Discriminate, treat one person or group better or worse than another. Is this clear? Then after you write the question answer, make a list of the beautiful natural surrounding of the house. हाउस के नेचुरल सराउंडिंग के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जितने भी सराउंडिंग्स है उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट हेल्प डिड लेंथोई नीड फ्रॉम हर मदर। लेंथोई को अपनी माँ से क्या मदद चाहिए था? द आंसर विल बी लेंथोई नीड्स हेल्प इन स्पीच फॉर टॉपिक गॉड क्रिएटेड एज मैन एंड वुमेन इक्वली। लेंथोई को हेल्प चाहिए था स्पीच पे, टॉपिक के ऊपर गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन इक्वल। ओके, नेक्स्ट विल बी, व्हाट डिड लेंथोइज फादर वर्क ऑन। लेंथोई के फादर क्या करते थे? He is lawyer and social worker who advocate the cause of women, right? Lanthoi's father, यहाँ पे लिखेगा Lanthoi's father. Lanthoi's father is lawyer and associate social worker who advocate the cause of women. Next will be, in what way did Tumba contribute towards Asbangi's success? तुम्बा ने मतलब जो लंथोई के फादर है उन्होंने कैसे असबंगीज को हेल्प किया, अपनी वाइफ को हेल्प किया था, राइट? इस आंसर विल बी, he extend his helping hand to his wife and children and not to the society. He does not discriminate between man and work and women's work anywhere. Is this clear? He extends से लेके anywhere तक will be the answer. Okay. Then students, you have to write the word meaning 1, 2, 3, 4, 5, 6 along with the question answer for second and third, four question answer. And you have to write the word meaning also as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.